महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। संदेश खाली की इन महिलाओं ने स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां, जिन्हें शाहजहां शेख भी कहते हैं, पर आरोप लगाया। मुझे उम्मीद है कि आपने आरोप को ध्यान से सुना होगा। शाहजहां वही नेता हैं जिनके समर्थकों ने गत दिनों ईडी टीम पर हमला किया था। ईडी की टीम जब इनके यहाँ छापा मारने गई थी, जनवरी की बात है, तब इनके समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला किया था। आपको मामला याद आ गया होगा। कुछ दिन बाद इसी टीएमसी के नेता पर कुछ स्थानीय महिलाएं जबरदस्ती जमीन हथियाने, महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाती हैं। ये आरोप बढ़ता जाता है। इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। सड़कों पर बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के साथ झड़पें होती हैं। मीडिया के सामने बीजेपी के स्थानीय नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई सवाल दागते हैं। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना है, क्योंकि अगर उनके परिवार की महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता कि उनके परिवार की महिला को बोला जाता कि चलिए बीजेपी नेताओं के साथ या किसी दूसरे पार्टी के नेता के साथ आपको पूरी रात बिताना है, तो क्या होता? वो ऐसे रुकते क्या? आज संदेश खाली का हर एक महिला बोल रहा है कि उन्हें बाध्य किया गया था कि वो टीएमसी पार्टी ऑफिस में जाके पूरा रात बिताए, बाध्य किया गया था उनको। तो ये जो विषय है, मुख्यमंत्री क्यों इस पे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? 1000 रुपया इज्जत का दाम है क्या, या 1250? बोल दे, हम भी टीएमसी के महिलाओं के लिए उतना रेट पैसा दे देंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुकांत बाबू अपने बयान में एक बहुत ही आपत्तिजनक बात बोल गए। उन्होंने महिलाओं को बीजेपी और टीएमसी के खेमे में बांट दिया और टीएमसी की महिलाओं के लिए एक रेट तय करने जैसी बात कह दी। खैर, सुकांत का ये बयान मुद्दा नहीं बना। मुद्दा बना संदेश खाली की महिलाओं ने जो कहा था, जो आरोप लगाया था। बड़े विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संदेश खाली में धारा 144 लगा दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने नाराज होते हुए हटवा दिया था। अब यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भी मामले में एंट्री हो गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने वहां महिलाओं से बात की, उनकी शिकायतें सुनी। राज्यपाल ने पूरे मामले पर अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी और इतना ही नहीं, उन्होंने मामले की जांच करने के लिए एक एसआईटी भी बना दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन जब राज्यपाल की रिपोर्ट दिल्ली आई तो इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया। जंगल राज फिर से सुना गया। जंगल राज शब्द एक बार फिर से गूंजा। ऐसा लगा कि सालों बाद बिहार में आया जंगल राज इतने सालों के बाद सीधा पश्चिम बंगाल में ही उतरा। पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले की जांच करने के लिए एक टीम संदेश खाली रवाना कर दी। कुल मिला के आप देखें तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सक्रियता दिखाई। कुछ महिलाओं के आरोप को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक पार्टी लड़ रही है। टीम पर टीम बनाई जा रही है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक भी महिला खुद के साथ अत्याचार होने, यौन शोषण होने, बलात्कार होने का आरोप लगाती है तो विपक्षी पार्टियों को ऐसी ही सक्रियता दिखानी चाहिए। लेकिन इसी बीजेपी ने कुछ महीने पहले, जब देश की कुछ चुनिंदा महिला पहलवानों ने दिल्ली में आकर पार्टी के सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था, तो पार्टी ने एक तरह से चुप्पी साध ली थी। पार्टी के किसी नेता ने प्रेस वार्ता नहीं की थी, पार्टी ने कोई जांच समिति नहीं भेजी थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज तक पार्टी ने आरोपी सांसद का इस्तीफा तक नहीं लिया। तब भी नहीं जब बृजभूषण सिंह मंच से घूम घूम कर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का अंतर समझा रहे थे। अपन दोनों मामलों को कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, न ही एक के आधार पर दूसरे को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। अपन बस चाह रहे हैं कि एक मामले की दो तस्वीरें हैं तो वो दोनों आपके सामने रख दी जाए और आप अपने हिसाब से अपनी सोच समझ बनाएं।